नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। घने वर्षावनों की गहराई में और मध्य और दक्षिण अमेरिका के भाप से भरे दलदलों में सरीसृपों का एक दिलचस्प समूह राज करता है, केमन। क्रोकोडिलिया गण के ये प्राचीन जीव अक्सर अपने रिश्तेदारों मगरमच्छ और घड़ियालों से गलत समझे जाते हैं। हालांकि केमन में अनूठी विशेषताएं हैं जो उन्हें जानवरों के साम्राज्य में अलग करती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केमन को केमन छिपकली या नीले इगुआना के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जो कुछ हद तक समान नामों के बावजूद पूरी तरह से अलग प्रजातियां हों। इस खोज में हम केमन की मनोरम दुनिया में उतरेंगे, उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और उनके पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करेंगे। केमन नाम संभवतः स्पेनिश शब्द केमन से आया है, जो स्वयं कैरिब शब्द केमन से लिया गया है। यह देशी शब्द इन मगरमच्छों के शक्तिशाली काटने और दुर्जय स्वभाव का सटीक वर्णन करता है। केमन मगरमच्छ और घड़ियालों के साथ एक ऐसे वंश से संबंधित हैं जो लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। उनके पूर्वजों ने डायनासोर के साथ पृथ्वी साझा की थी। उनका प्राचीन मूल उनके प्रागैतिहासिक रूप और व्यवहार में स्पष्ट है, जो उन्हें वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए अध्ययन का एक मनोरम विषय बनाता है। सहस्राब्दियों से केमन अत्यधिक अनुकूलित शिकारियों के रूप में विकसित हुए हैं, जो अपने आर्द्रभूमि आवासों के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। उनकी शक्तिशाली पूंछ उन्हें आश्चर्यजनक गति से पानी के माध्यम से आगे बढ़ाती है, जबकि उनके जालदार पैर गतिशीलता में सहायता करते हैं। उनके सिर पर ऊंची स्थित आंखें उन्हें शिकार के लिए स्कैन करते समय डूबे रहने देती हैं। केमन घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं, जो अपना अगला भोजन पकड़ने के लिए चुपके और धैर्य पर निर्भर रहते हैं। वे अवसरवादी भक्षक होते हैं, जो पानी के किनारे के बहुत करीब आने वाले विभिन्न जानवरों को खा जाते हैं। केमन के क्षेत्र का केंद्र मध्य और दक्षिण अमेरिका की विशाल आर्द्र भूमि के भीतर स्थित है। मीठे पानी के आवासों की एक विविध श्रृंखला को शामिल करते हुए ये क्षेत्र इन मगरमच्छों के पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अमेजन बेसिन की धीमी गति से चलने वाली नदियों और बाढ़ वाले जंगलों से लेकर पैंटानल के दलदलों और दलदल तक, केमन पानी और जमीन पर जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। केमन आवास के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक पानी की प्रचुरता है। वे थर्मोरेगुलेशन के लिए पानी के निकायों पर अत्यधिक निर्भर हैं। अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। दिन की गर्मी के दौरान केमन अक्सर नदियों और झीलों के किनारे धूप सेंकते हुए पाए जा सकते हैं। सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं। जैसे ही तापमान गिरता है, वे पानी में चले जाते हैं, जहां यह गर्म रहता है। पानी के अलावा केमन को अपने अंडे देने के लिए उपयुक्त घोंसले वाली जगहों की आवश्यकता होती है। वे नरम मिट्टी और घनी वनस्पतियों वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं, जो उनके घोंसलों के लिए आवरण और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मादा केमन उग्र रूप से सुरक्षात्मक माताएं होती हैं, जो अपने बच्चों के अंडे सेने तक अपने घोंसलों की लगन से रक्षा करती हैं। घोंसले के आसपास की वनस्पति बच्चों के लिए शिकारगाह के रूप में भी काम करती है, जो अपने अंडों से निकलने पर तुरंत स्वतंत्र हो जाते हैं। सभी मगरमच्छों की तरह केमन में भौतिक विशेषताओं का एक विशिष्ट समूह होता है, जो उन्हें तुरंत पहचानने योग्य बनाता है। उनके शरीर सख्त पपड़ीदार त्वचा से ढके होते हैं, जो शिकारियों और खरोंच से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये तराजू, जिन्हें स्कूट्स के रूप में जाना जाता है, केराटिन से बने होते हैं, वही पदार्थ जो मानव बाल और नाखून बनाता है। केमन की सबसे खास विशेषताओं में से एक उसका शक्तिशाली जबड़ा है। नुकीले शंक्वाकार दांतों की पंक्तियों से सजे उनके मुंह शिकार को पकड़ने और कुचलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केमन के काटने का बल जानवरों के साम्राज्य में सबसे मजबूत होता है, जिससे वे अपने से बहुत बड़े शिकार से निपट सकते हैं। उनके दांत जीवन भर लगातार बदलते रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास हमेशा हथियारों का एक नया सेट हो। केमन की एक और उल्लेखनीय शारीरिक विशेषता उनकी पार्श्व संपीड़ित पूंछ है। ये मांसपेशियों वाले उपांग पानी में प्रणोदन के प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करते हैं। अपनी पूंछ को अगल बगल घुमाकर केमन काफी गति और चपलता उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे वे मछलियों का पीछा कर सकते हैं और शिकारियों को पछाड़ सकते हैं। भाग 4, दानव और बौने उल्लेखनीय केमन प्रजातियां।
केमन परिवार के भीतर कई अलग अलग प्रजातियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और अनुकूलन है। सबसे प्रसिद्ध में ब्लैक केमन या मेलानोसुचस नाइजर और कुवियर का बौना केमन पेलियोसुचस पल्पेब्रोसस है। काला केमन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसके गहरे लगभग काले रंग की विशेषता है। ये केमन प्रजातियों में सबसे बड़ी है, जिसमें नर 5 मीटर तक की लंबाई तक पहुंचते हैं। ये दुर्जेय शिकारी पूरे अमेजन बेसिन में पाया जाता है, जहां यह खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठता है। ब्लैक केमन अवसरवादी भक्षक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के शिकार का सेवन करते हैं, जिनमें मछली, कछुए, सांप और यहाँ तक कि बड़े स्तनधारी जैसे कि केपिबारा और हिरण शामिल हैं। प्रभावशाली ब्लैक केमन के विपरीत कुवियर का बौना केमन है, जो सभी मगरमच्छों में सबसे छोटा है। ये छोटी प्रजाति शायद ही कभी 1.5 मीटर से अधिक लंबाई की होती है और अमेजन और ओरिनोको बेसिन की धीमी गति से चलने वाली नदियों और नालों में पाई जाती है। कुवियर के बौने केमन अपने पर्यावरण के लिए अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। उनके छोटे आकार और छपट्टे सिर उन्हें घनी वनस्पतियों के माध्यम से नेविगेट करने और संकीर्ण बिलों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। भाग 5। 1. विविध ताल्लु केमन आहार। केमन अवसरवादी शिकारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जो कुछ भी उपलब्ध होगा और पकड़ने में आसान होगा उसे खा लेंगे। उनका आहार उनके आकार, उम्र और उस विशिष्ट आवास के आधार पर भिन्न होता है जिसमें वे रहते हैं। हालांकि कुछ खाद्य स्रोत अधिकांश केमन प्रजातियों में समान हैं। मछली कई केमन, विशेष रूप से छोटी प्रजातियों और किशोरों के लिए एक मुख्य खाद्य स्रोत है। वे मछली पर घात लगाने में माहिर होते हैं, पानी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्तिशाली पूंछ और अपने शिकार को छीनने के लिए अपने नुकीले दांतों का उपयोग करते हैं। केमन क्रस्टेशियंस, मोलस्क और उभयचरों का भी सेवन करेंगे, जिनका सामना वे अपने जलीय वातावरण में करते हैं। बड़े केमन जैसे कि ब्लैक केमन का आहार अधिक विविध होता है, जिसमें बड़े शिकार शामिल होते हैं। वे आसानी से सांपों, कछुओं, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों का सेवन कर लेंगे, जो पानी के किनारे के बहुत करीब आ जाते हैं। केमन कैरियन पर मैला ढोने के लिए भी जाने जाते हैं। मृत जानवरों की सफाई करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।